हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 18 मार्च और हम लोग यहाँ पर आज 18 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 18 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, देहरादून में आयोजित 41वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में ओवरऑल कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देहरादून में जो आयोजित की गई थी 41वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप, उसमें झारखंड की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो देहरादून में आयोजित 41वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड 4 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बना है। रिकर्व वर्ग में 14 मार्च 2021 को 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली झारखंड की टीम ने 15 मार्च को भी अच्छा प्रदर्शन किया और रैंकिंग राउंड में 70+70 दूरी स्पर्धा में कोमालिका बारी ने स्वर्ण पदक जीता है। व्यक्तिगत ओवरऑल चैंपियन में भी गोल्ड मेडल मिला है। व्यक्तिगत ओवरऑल चैंपियन कोमालिका बारी बनी है। बालिका वर्ग रिकर्व टीम में शामिल कोमालिका बारी, दीप्ति कुमारी, लक्ष्मी हेम्ब्रम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। मिश्रित टीम में शामिल कोमालिका बारी एवं श्री भारद्वाज ने भी स्वर्ण पदक जीत हासिल की है और ओवरऑल की बात करें तो झारखंड की टीम चैंपियन बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस पूर्व राष्ट्रीय शूटर को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ISSF विश्व शूटिंग प्रतियोगिता में तकनीकी अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया गया है? झारखंड के कौन से पूर्व राष्ट्रीय शूटर हैं जिनको नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ISSF विश्व शूटिंग प्रतियोगिता में तकनीकी अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है विकास कुमार सिन्हा। कौन है? विकास कुमार सिन्हा है जिनको, ठीक है, जिनको नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ISSF विश्व शूटिंग प्रतियोगिता में तकनीकी अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड के पूर्व राष्ट्रीय शूटर विकास कुमार सिन्हा को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ISSF विश्व शूटिंग प्रतियोगिता में तकनीकी अधिकारी के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रतियोगिता जो है यहाँ पर दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में 18 मार्च से लेकर 29 मार्च तक चलेगी। भारत की 57 सदस्यों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है और पूर्व शूटर विकास सिन्हा पेशे से क्या है, एक वकील है वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। विकास सिन्हा है जिनको की तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ISSF विश्व शूटिंग प्रतियोगिता में तकनीकी अधिकारी के रूप में विकास सिन्हा को आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पर जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रीमियर लीग सीजन 4 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रीमियर लीग सीजन 4 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची चैलेंजर्स की टीम। कौन सी टीम? रांची चैलेंजर्स की टीम चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रीमियर लीग सीजन 4 में चैंपियन बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रतियोगिता जो है यहाँ पर रांची में आयोजित की गई है, देख लीजिए यहाँ पर। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रांची शाखा के द्वारा आयोजित चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रीमियर लीग सीजन 4 में रांची चैलेंजर्स ने रांची फाइटर्स को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। इस खेल में चार्टेड अकाउंटेंट की 8 टीमें खेल रही थी। सेमीफाइनल मैच में रांची फाइटर्स ने रांची थंडर्स को और दूसरे सेमीफाइनल में रांची चैलेंजर्स ने रांची सुपर स्ट्राइकर्स को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रीमियर लीग में पहली बार खेली गई महिला चैंपियन की ट्रॉफी रांची सुपरनोवास ने रांची वॉरियर्स को हराकर अपने नाम की है, खिताब अपने नाम की है। तो महिला टीम भी यहाँ पर खेली थी और महिला टीम में जो चैंपियन बनी है वो रांची सुपरनोवास बनी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो रांची चैलेंजर्स ने यहाँ पर सीजन 4 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रीमियर लीग सीजन 4 की विजेता रही है पुरुष वर्ग में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, तारिणी कुमारी हाल ही में चर्चा में रही है, तारिणी कुमारी किस खेल से संबंध रखती है? तो तारिणी कुमारी का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो तारिणी कुमारी जो है वो हॉकी से संबंध रखती है। किस खेल से? हॉकी से संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर चर्चा में ये क्यों हैं। तो सिमडेगा जिले की एकमात्र एनआईएस डिग्री धारक हॉकी कोच तथा पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी तारिणी कुमारी को खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय ने बोलबा स्थित डे बोर्डिंग हॉकी बालिका क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र में अस्थायी रूप से खेल प्रशिक्षक नियुक्त किया है। तारिणी को 11,440.66 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इससे पूर्व वह काफी आर्थिक तंगी का सामना कर चुकी हैं। ठीक है, हॉकी झारखंड द्वारा बेस्ट महिला हॉकी कोच के अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं और तारिणी कुमारी ने वर्ष 2006 में अंडर 18 टीम इंडिया जूनियर महिला हॉकी टीम की ओर से खेलते हुए देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो काफी यहाँ पर आर्थिक तंगी के बाद राज्य सरकार ने इनकी जो है नियुक्ति की है खेल प्रशिक्षक के रूप में तारिणी कुमारी को, और ये जो संबंध रखती है वो हॉकी से संबंध रखती है। यही है तारिणी कुमारी। ठीक है, और ये सिमडेगा जिले से संबंध रखती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में 3 दिवसीय एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट सेल के मेगा उद्यमिता मेला ई समिट 2021 का समापन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इसका समापन जो किया गया है वो बीआईटी मेसरा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बीआईटी मेसरा में एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट सेल के मेगा उद्यमिता मेला इस समिट 2021 का समापन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे डिटेल्स। बीआईटी मेसरा में 3 दिवसीय एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट सेल के मेला उद्यमिता मेला इस समिट 2021 का आयोजन 13 मार्च से 15 मार्च को संपन्न हुआ है। इस उद्यमिता मेला में आधुनिक युग में स्टार्टअप और उद्यमिता की महत्व पर चर्चा की गई है। तो अब यहाँ पर बीआईटी मेसरा आया है, तो बीआईटी मेसरा की स्थापना कब हुई है तो ये आपको बताना है कमेंट करके। तो इसकी स्थापना जो है वो कब हुई है? 1955 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1955 ईस्वी में बीआईटी मेसरा की स्थापना हुई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने जिलों में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग के द्वारा शनि पर्व सुबह सवेरे मनाया जाएगा? ठीक है, तो राज्य की जो पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग है, तो उसके द्वारा राज्य के कितने जिलों में पर्व है यहाँ पर शनि पर्व सुबह सवेरे मनाया जाएगा। हालांकि ये पर्व त्यौहार नहीं है, इसका नाम रखा गया है शनि पर्व। सुबह सवेरे कब कितने जिलों में मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो झारखंड के सभी जिलों में, कितने जिलों में? झारखंड के सभी जिलों में यानी 24 जिलों में यह पर्व मनाया जाएगा। शनि पर्व सुबह सवेरे मनाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये शनि पर्व सुबह सवेरे क्या है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य के सभी जिलों में हर शनिवार को शनि पर्व मनाया जाएगा। ठीक है, सभी जिलों में हर शनिवार को शनि पर्व मनाया जाएगा। वहीं राज्य और जिला स्तर पर सुबह सवेरे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, राज्य स्तर पर जो है जिला और जिला स्तर पर सुबह सवेरे कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद व कार्य विभाग, युवा कार्य विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। वर्तमान में हर शनिवार को रांची मोराबादी में, ठीक है, रांची मोराबादी, गांधी प्रतिमा समेत कुछ जिलों में, ठीक है, सुबह सवेरे कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इससे सभी जिलों में सुनिश्चित कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए स्थानीय कलाकारों की ओर से सुगम संगीत, लोक संगीत और भजन की प्रस्तुति कराई जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए स्थानीय कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए मंच उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही सख्त सांस्कृतिक दल का भी गठन होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के सभी जिलों में शनि पर्व सुबह सवेरे मनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी द्वारा झारखंड के कितने रेलवे स्टेशन में सर्वे किया गया है? झारखंड के कितने स्टेशनों में सर्वे किया गया है एनजीटी के द्वारा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर आएगा। कुल झारखंड के 15 स्टेशनों में, ठीक है, कितने स्टेशनों में? 15 स्टेशनों में सर्वे किया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। ये सर्वे क्या क्या गया है यहाँ पर चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी द्वारा झारखंड के 15 रेलवे स्टेशनों का सर्वे किया गया है। एनजीटी ने एक वाद की सुनवाई करते हुए राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण की दृष्टि से स्टेशनों की सुविधाओं के आधार पर देश के 720 बड़े रेलवे स्टेशनों की रेटिंग के आदेश दिए थे। पिछले दिन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रेटिंग के बाद जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें झारखंड के धनबाद और रांची, ठीक है, रांची और धनबाद स्टेशन को पर्यावरण दृष्टि से औरों से बेहतर बताया गया है। स्टेशनों पर कचरा निस्तारण की व्यवस्था, पीने के पानी का इंतजाम, साफ सफाई की व्यवस्था, ध्वनि के स्तर की निगरानी, सीसीटीवी से पर्यावरण प्रबंधन की निगरानी, एलईडी लाइट एवं सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किस हिसाब से स्टेशन परिसर में होता है, इन सब बातों का सर्वे किया गया है एनजीटी के द्वारा। तो झारखंड में कुल 15 स्टेशनों का सर्वे किया गया है एनजीटी के द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य की निजी कंपनियों में स्थानीयों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। तो हाल ही में राज्य सरकार ने जो राज्य के निजी कंपनी है उनमें स्थानीय लोगों को, ठीक है, स्थानीय लोगों को आरक्षण, रोजगार जो है यहाँ पर आरक्षित करने के उद्देश्य से कितने प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 75% यहाँ पर जो है निजी कंपनियों में आरक्षण के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब राज्य के निजी कारखानों में कुल पदों में 70% स्थानीय को आरक्षण का नियम बनाया गया है और झारखंड में जो 30,000 तक के वेतन वाले पदों पर 75% स्थानीय को आरक्षण देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि जो भी 30,000 तक की जो पद होते हैं उनके यहाँ पर जो भी रोजगार उपलब्ध होंगे उनको यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा, ऐसा राज्य सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संबंध में अब जो है यहाँ पर विधानसभा के चालू सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा जो कानून का रूप ले लेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। तो जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है अब उसे विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। अगर बहुमत से पास होता है तो इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये 75% यहाँ पर राज्य सरकार जो है वो निजी कंपनियों को में आरक्षण जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों को आरक्षित करने का फैसला किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, इस योजना को भी डिटेल्स में देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत SC ST OBC दिव्यांग अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को ऋण अनुदान कितनी प्रतिशत तक दी जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। 40% यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, 40% अनुदान दिया जाएगा। वो SC ST OBC दिव्यांग अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को ऋण मुहैया कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है 3 फरवरी 2021 को। इसके तहत SC ST OBC दिव्यांग अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को ऋण अनुदान मिलेगा सस्ते दर पर। ऋण की सुविधा और ऋण में 40% अनुदान या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान प्रावधान किया गया है। या तो 40% अनुदान दिया जाएगा या फिर अधिकतम जो इसकी राशि निर्धारित की गई है वो 5 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के खेल एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन बने हैं, ठीक है। तो उनके पिताजी का हाल ही में निधन हो गया है और उनके पुत्र बने हैं। तो आपको मैं एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, उनके पुत्र हैं वो, और वही यहाँ पर झारखंड के खेल एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री वर्तमान में हैं। तो ये कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, इरफान अंसारी, बन्ना गुप्ता, हफीजुल हसन या फिर अंबानी प्रसाद, ठीक है, अंबा प्रसाद होगा यहाँ पर या फिर अंबा प्रसाद। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध